लगातार फॉलोअप की टीम पूरे झारखंड विधानसभा में लगातार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूम रही है। तो इस समय अभी हम चतरा में हैं और चतरा के सुवर्ती इलाके में आज हम आए हुए हैं। रश्मि प्रकाश हमारे साथ है, सीधे इनसे जुड़ेंगे। ये राजद से इनको टिकट मिला है चतरा से, इनसे सीधे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि लगातार आप जैसे जनसंपर्क कर रही हैं तो कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है आपके प्रति? बहुत उत्साह है, खास करके महिलाओं का, और जो हमारे युवा वर्ग के भाई सब हैं मेरे, उनका सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहली बार चतरा में कई महिला उम्मीदवार आई है, तो वो बहुत चाहते हैं कि इस बार हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में महिला उनका नेतृत्व करे, तो वो बहुत सहयोग अपना और बहुत प्यार दे रही है मुझे। अच्छा, ये पूछना चाह रहे थे कि कभी ऐसे गांव इलाके में आप कभी घूमी हैं? जी बिल्कुल, मैं भी गाँव से ही हूँ, मेरा गाँव भी ऐसा ही है। मैं बचपन से गाँव में रही भी हूँ, क्योंकि गाँव जाने का एक मज़ा और एक उत्साह अलग हुआ करता था। हम लोग तो पढ़ाई-लिखाई के चक्कर में शहर में रहते थे, पर हर पर्व त्योहार दादा-दादी के साथ महीनों-महीनों गाँव में रहा है, तो वो एक अच्छा है, एक्सपीरियंस है। हाँ। तो ये बताइए कि जिस तरह से घूम रही हैं, यहाँ महिलाओं का ज़्यादा तादाद देखने को मिल रहा है। जब आप निकलती हैं, महिला आपसे जुड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, तो कैसे आप कनेक्शन बना पा रही हैं महिलाओं से? देखिए, महिलाओं से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, वो भी एक महिला है। आप देख रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट जाकर के सबके गले मिल रही हूँ और वो भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो महिला होने का एक यही कहिए कि फ़ायदा भी है कि महिलाएँ डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर रही हैं, मैं डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, जो अभी तक इस क्षेत्र में नहीं हो पाया था दुर्भाग्यवश, क्योंकि कोई महिला उम्मीदवार या कोई महिला विधायिका यहाँ पे नहीं थी। पर इस बार महिलाओं का भी उत्साह चरम सीमा पे है और वो मुझे पूरा प्यार और कहिए कि पूरा सपोर्ट दे रही हैं। एक और सवाल आपसे ये था, आशीष जी इस साइड आइए। एक और सवाल ये था कि लगातार जब आप घूम रही हैं क्षेत्र में, तो पहले आपके ससुर यहाँ विधायक हुआ करते थे, तो फादर इन लॉ विधायक थे, तो क्या लगता है कुछ कमी या कुछ छूट गया हो जो सुविधा है और सब कुछ? देखिए, काम तो इस विधानसभा में हर क्षेत्र में हुआ है, हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की गई है। हाँ, कुछ मैं ये कह सकती हूँ कि काम शुरू हुआ था, पर वो अंत तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन चीज़ों को अब पूरा करने का जो ज़िम्मेदारी है मेरे कंधों पे आया है, उसे पहले मैं पूरा करूँगी। और कुछ-कुछ, क्योंकि मैं एक यूथ से आती हूँ, बिलॉन्ग करती हूँ, युवा नेत्री हूँ, तो कुछ नए एडवांस कहिए कि जो तरीका है एक डेवलप करने का एरिया को, वो भी मैं कुछ-कुछ यूज़ करूँगी, तरीके नए लाऊँगी और महिलाओं को आगे लेकर के आऊँगी, क्योंकि महिलाएँ बहुत पिछड़ी हुई थी अभी तक, क्योंकि उनको कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। और महिला के लिए खासकर काम करना है, युवा वर्ग के लिए खासकर काम करना है, और जितने भी मेरे चाचा भाई लोग हैं, वो तो है ही समर्थन में। चलिए, रश्मि प्रकाश हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं यहाँ पे हैं और किस तरह से जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार ताबड़तोड़ गलियों में जा रही है, गाँव में जा रही है, लगातार इनके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे गाँव की, उनसे सीधे जुड़ते हैं। ये बताइए चाची, पहली बार कोई बहू को मिला है टिकट, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। कैसे समर्थन कीजिएगा, कैसे सपोर्ट कीजिएगा इनको? करिएगा सर, करिएगा। हाँ? करिएगा। खुश है ना कि बेटी हाँ, को मिला है? ना खुश है। आप बताइए कि खुश है कि बेटी को मिला है? खुश है। आप बताइए चाचा कि बेटी को मिला है, बहू को मिला है इस बार टिकट, किस तरह से सपोर्ट कीजिएगा? एकदम सपोर्ट करेंगे, एकदम लालटेन छाप जिंदाबाद। देखिए, इन यहाँ पे तो सीधे तौर पे लोग जो हैं कह रहे हैं लालटेन छाप जिंदाबाद। तो लगातार रश्मि प्रकाश ताबड़तोड़ जिस तरह से जनसंपर्क कर रही हैं, अब देखने की बात ये होगी कि यहाँ पे जिस दिन मतदान किया जाएगा, जनता के दरबार में जब रश्मि प्रकाश पहुंचेगी, रश्मि प्रकाश तो वैसे ये जनता के दरबार में पहुंच चुकी हैं। अब देखना यह है कि जनता इनको किस तरह से इस यानी ये जो पूरा प्रक्रिया है इसे किस तरह से निकालेगी, क्योंकि 13 तारीख को यहाँ 23 तारीख को यह निर्णय ले लिया जाएगा जनता के द्वारा कि ये यहाँ पे चुनी जाती हैं या क्या होता है। अब देख सकते हैं विजुअल, ताबड़तोड़ रश्मि प्रकाश लगातार ये जनसंपर्क कर रही हैं। गांव का इलाका सुवर्ण बहुत काफी अंदर हम लोग आए हुए हैं, चतरा के बहुत अंदर ही गांव में है। और इनके विषय में एक चीज और बताना चाहेंगे, आईएएस का तैयारी कर रही थी और आईएएस का तैयारी करते करते नेता
राजनीति में आ जी गए। जी बिल्कुल मेरे प्रिपरेशंस चल रहे थे, मेरे स्टडीज़ के साथ साथ वो भी मेरे चल रहे थे, पर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। मुझे इधर आना था, तो मुझे वो ब्रेक करना पड़ा, बीच में ही उसे रोकना पड़ा और मैंने अपना फुल टाइम इधर दिया। और अब मैं यहाँ जब घूम रही हूँ, क्षेत्र में घूम रही हूँ लोगों से, क्योंकि कहिए कि यूपीएससी भी मैं इसी के लिए करी थी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं सोसाइटी में एक चेंज लाना था। जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी, मुझे नहीं पसंद आती थी, उसके खिलाफ मुझे कहीं न कहीं आवाज़ उठाना था। तो ये भी वही एक क्षेत्र है, इसमें भी हम वही करते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, जब मुझे मौका मिला है, ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, तो मैं ज़रूर इसमें आगे आऊँ और इसके लिए काम करूँ। और जैसा मुझे प्यार मिल रहा है लोगों का, मुझे अब खुद में भी ये लगने लगा है कि हाँ, मैं इसी के लिए शायद बनी थी। चलिए, रश्मि प्रकाश जी हैं और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। अब फिर हम आगे और आपको ले चलेंगे अलग-अलग विधानसभाओं में, और जो उम्मीदवार हैं उनसे सीधे कनेक्ट करवाएंगे कि आखिरकार वो किस तरह से उनका दिनचर्या होता है, किस तरह से लोगों से वो जनसंपर्क करते हैं, और आगे और आपको उम्मीदवारों से, कई उम्मीदवारों से मुलाकात करवाते हैं। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, चतरा, द फॉलोअप न्यूज़। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in